हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए नया वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है जून 2024 आपके लिए कैसे रहने वाला है। ये वीडियो मैंने बहुत इन डिटेल में बनाया हुआ है। इसमें हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, करियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं और एंजल मैसेज क्या है। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। अभी यहाँ एक छोटी सी क्लिप आएगी जिसे 2 मिनट के लिए पॉज करके आप पाइल को फोकस करें और सिलेक्ट करें। जो भी पाइल आप सिलेक्ट करते हैं उसके टाइम स्टैम्प पे जाके आप वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने लोगों से, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपसे रेजोनेट हुआ है या नहीं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लेट्स स्टार्ट कि अभी आपके लिए जून 2024 में क्या रखा हुआ है। हे पाइल नंबर 1, तो देखते हैं जून 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम लोग एनर्जी चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। मैंने एनर्जी ओरेकल से 2 कार्ड्स निकाले हुए हैं, जो कि सबसे पहला कार्ड है मेरा ब्रोकन हार्ट का, जो कि क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी न किसी इश्यूज में आप फंसे हुए रहोगे और इमोशनली काफी डिस्टर्ब रहने वाले हो। और दूसरा कार्ड है आपका मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, सबसे पहले तो मैं वो बता दूं कि काफी आप हो सकता है अभी मई मंथ आपका थोड़ा उतना अप्रोप्रिएट नहीं गुजरा हो और जैसी एक्सपेक्टेशंस थी वैसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं हुई होगी। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप डिस्टर्बिंग चल रहा हो, जिसकी वजह से आपको काफी हार्ट ब्रेक्स देखने के लिए मिल रहे हैं, आपको काफी बुरा लग रहा है, लेफ्ट आउट फील हो रहे हैं और आपको काफी अलूफ और लोनलीनेस का एहसास हो रहा है, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें खत्म ही नहीं हो रही है, दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। और आपको लग रहा है कि बहुत बुरा आपका हाल है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस काफी डाउन भी हो चुका है। आप बहुत फोकस करना चाहते हो, अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, अपनी चीजों को ठीक करना चाहते हो, बट स्टिल यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी आपकी पर्सनल इश्यूज जो है, जिसमें पर्सनल लाइफ में हुए नेगेटिविटीज की वजह से आप उतना फोकस नहीं कर पाओगे। जून में भी मुझे वही बात दिखाई दे रही है। हम और अच्छे से देखेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। इसके पहले मैं और कार्ड्स निकाल लूँ, जैसे कि करियर एंड फाइनेंसेस में मुझे जो कार्ड आया हुआ है वो है 7 ऑफ कप्स का, उसके बाद एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि आपका रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी एनर्जेटिकली रिस्ट्रिक्टिव एनर्जीज है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, जो कि क्लियरली ये बता रहा है कि कुछ तो नेगेटिविटी यहाँ पे हुई है, होने वाली है। और यहाँ पर जो मेजर इवेंट का कार्ड है वो है हाई प्रेस्टिस का, और जो एंजल मैसेज है वो है आर्कएंजल माइकल का। तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करूंगी आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे जून 2024 में उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। दिस इज द परफेक्ट टाइम जहाँ पर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल इश्यूज आप उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। आप हर टाइम पे इनडिसाइसिव वाली सिचुएशंस पे रहने वाले हो, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले हो। आपकी ऐसी एनर्जीज रहेगी जहाँ पर आप अपने फ्यूचर को लेके, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो करियर हो, आप बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहोगे, इनडिसाइसिव रहोगे, इल्यूजन में रहोगे। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। और ये एनर्जीज जो आ रही हैं वो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई ज़्यादा है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आपको देखने के लिए मेरे बहुत ही शुरुआत में, जिसकी वजह से आपको जो एक डिफरेंसेस है, एक जो डिस्टेंस है, एक जो गैप है, आपको अपने पार्टनर के साथ में महसूस होगा और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक महसूस करेंगे और आप उतना फोकस नहीं कर पाएंगे करियर में जितना आपको करना चाहिए। एनर्जेटिकली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जून 2024 एक्चुअली आपके लिए करियर वाइज बहुत अच्छा है। आपको फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप फोकस्ड रहोगे तो यहाँ पर कुछ एनर्जीज अपलिफ्ट हो रही है, जो आपको कुछ अच्छा वर्क दे सकता है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स दे सकता है, आपके स्किल्स को डेवलप कर सकता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज आप इतने अनफोकस्ड रहोगे, इतने ज़्यादा आपको तकलीफ आएगी फोकस करने में कि आप उतना कंसंट्रेशन से अपना करियर पे, अपने वर्क प्लेस पे उतना अपना 100% नहीं दे पाओगे। ये मुझे एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि सबसे पहले तो करियर वाइज मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने में हैं। आप खुद भी मन ही मन में बहुत सारे ऑप्शंस सोचोगे कि आपको करियर में ये करना है, वो करना है, बट ये सारी चीजें दिमाग में रहेगी पर एक्चुअल में वो चीजें होते हुए नहीं दिख रही हैं। मतलब प्लानिंग आप करोगे बट बहुत ही एग्जीक्यूशन की कमी के साथ में आप प्लानिंग करोगे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी एनर्जीज आ रही है जहाँ पर आपको काफी डिस्टर्बेंसेस होने वाले हैं। हो सकता है कि आपके घर पे कोई जो बड़ा है आपसे, वो आपको थोड़ा सा एक रियलिटी चेक दे, आपको बताए कि आप अभी करियर में क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए आपको। हो सकता है वो एज अ मेंटोर आपकी लाइफ में हमेशा आपको गाइड करते रहे हो, बट एट दिस पर्टिकुलर टाइम वो आपसे उतने एफर्ट्स नहीं देख पा रहे हैं, जिस वजह से शायद वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर स्ट्रिक्ट टोन में आपसे बात करें, जो कि अगेन आपको बुरा ही फील कराएगी। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आपको ज़रूरी है कि अगर आपको कोई ऐसा बड़ा पर्सन हेल्प करता है तो आप बिल्कुल इस जो उनके एक्सपीरियंसेस को रिस्पेक्ट करें, उनकी एज को रिस्पेक्ट करें और उनकी बात सुन लें। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन हो सकता है आप अपने एनर्जीज को और डाउन कर दो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आएंगी। बट अगर आप उनके गाइडेंस को बहुत अच्छे से सुनते हो, समझते हो, तो यहाँ पर बहुत सारे वेज ओपन हो गए, ठीक है, जो आपको डायरेक्ट करेंगे, आपको नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। बट करियर वाइज में ये देख पा रही हो कि आप काफी कंफ्यूज्ड एनर्जीज में रहोगे, आपको बहुत क्लियर चीजें नहीं दिखाई देगी। क्लैरिटी यहाँ पे थोड़ी सी लैक करते हुए दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप इतने कंफ्यूज्ड हो जाओ कि आप फेड अप हो जाओ और आप कुछ भी चूज करने के हालत में ना रहो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पास, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेगी, बहुत सारे ऑप्शंस भी रहेंगे, जिसे चूज करके आप आगे बढ़ सको, अपने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके कुछ करियर में अपलिफ्ट कर सको, अपग्रेड कर सको। बट स्टिल आप वो सारी चीजें नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ बर्डन, बिकॉज ऑफ ड्यूअल माइंडेड थिंकिंग। क्योंकि यहाँ पे मुझे बार बार जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एनर्जीज काफी कंफ्यूज रहेगी, काफी रिस्ट्रिक्टिव रहेगी, और एक पॉइंट आने के बाद में ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि हाँ भाई, मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि अच्छी नहीं है, और इसके पीछे बैकग्राउंड में मुझे इमोशनल इश्यूज ही दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देख सको तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड में इमोशंस बह रहे हैं, इसमें बह रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप इश्यूज आप फेस कर सकते हो यहाँ पे, जिसकी वजह से आप इतने फोकस नहीं रहोगे करियर में और आप कंफ्यूज्ड एनर्जीज में रहोगे। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप खुद भी अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हुए नजर आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा उनके लिए ओवर थिंकिंग हो सकती है, आपको इनसिक्योरिटीज हो सकती है। इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन थोड़ा सा हिला हुआ रह सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड, अनबैलेंस्ड हो सकते हो। आपको चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा बिल्डअप करो, अपने आप को कम्युनिकेट करो, बिकॉज यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिखाई देता है। अगर आप अपने पर्सन से बात करने के लिए भी जाते हो, जहाँ तक कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसे इवेंट्स आएंगे जहाँ पर आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी तो बहुत ज़्यादा टकराव भी होगा, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे। हो सकता है जो आप बोलना चाहते हो आपके पर्सन नहीं समझ रहे हो, और हो सकता है आपके पर्सन जो आपको बोलना चाहते हो वो आप नहीं समझ रहे हैं। काफ़ी मिसकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन गैप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ ऑल द सर्कमस्टांसेस जिससे आप गो थ्रू करोगे वो आपको इतना अंदर से बेचैन कर देगा कि वो आपको हो सकता है कि आप बस्ट आउट हो जाओ अपने पर्सन के सामने, अपने लोगों के सामने। हो सकता है कि आपके जो अपने लोग हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के सामने आप बस्ट आउट हो जाओ, आपकी अपनी जो इमोशंस है वो उनके सामने निकल कर आ जाए। ऐसी वाली एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट कार्ड जो दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स, किसी तरीके के आपको यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट्स मिलने वाली है रिलेशनशिप में स्पेशली, क्योंकि रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे पास्ट पे इवेंट्स हुए हैं जो अभी बातचीत में निकलेंगे, या आपको वो
चीज़ें याद आएगी तो आप उतना फोकस नहीं कर पाओगे, प्रेजेंट में भी नहीं और फ्यूचर में भी नहीं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पे आपको हर तरीके से रिलेशनशिप में बहुत अकेला सा देख रही हूँ, क्योंकि अगेन 5 ऑफ कप्स ये एक बहुत लोनलीनेस का कार्ड है, सैड कार्ड है, जो कि अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ देख नहीं रहा है, पास्ट में हुए डिस्टर्बेंसेस की तरफ ही देख रहा है, जो लॉसेस हुआ उसकी तरफ ही देख रहा है। रिलेशनशिप वाइज डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ इश्यूज हो गए आपके, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड भी करोगे, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर अपने आप को आपको बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके रखना है, क्योंकि जो एनर्जीज मुझे बार बार जो आ रही है वो आ रही है कि आपकी अटैचमेंट आपकी तरफ से इतनी ज़्यादा है अपने पर्सन के लिए, और वो रेसिप्रोकेशन वो उनकी तरफ से नहीं आता है, उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ लव केयर एंड रिस्पेक्ट नहीं मिलता है आपको। तो आप कहीं ना कहीं बहुत बेचैन हो जाते हो, तकलीफ में आ जाते हो और काफ़ी इनडिसाइसिव फील करते हो। तो यहाँ पे मैं यही एनर्जीज देख पा रही हूँ कि काफ़ी नेगेटिव आप रहने वाले हो और नेगेटिव फील करने वाले हो, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। एंड दिस ऑल विल हैपन बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, क्योंकि वो जो अटैचमेंट है वही आपको एक्चुअली बहुत बुरा फील कराएगी। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको इतना पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये टाइम ही कुछ ऐसा है, जहाँ तक कि मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज ज़्यादातर दिखाई दे रही है वो एयर एनर्जीज है, और ये बहुत ज़्यादा सैटर्न को भी इंडिकेट करता है, जो कि बता रहा है कि अभी जो बहुत सारे कंजंक्शंस आने वाले हैं, प्लानिटरी मूवमेंट्स आने वाले हैं, वो आपको बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस आपके सामने आएंगे। आपको ज़रूरत है अपने आप को होल्ड ऑन करने की, अपने आप को काम डाउन करने की, अपने पेशेंस को डेवलप करने की, ताकि ये टाइम को आप पास ऑन होने दें और आगे के लिए प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जो मेजर इवेंट आपके साथ में होने वाला है वो कार्ड है मेरे पास में था हाई प्रेस्टिस, जो कि क्लियरली एक बात बता रही है कि आपके सामने बहुत सारी ऐसी बातें खुलने वाली हैं जिसे जानकर आपको बहुत बुरा लगने वाला है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, या फ्रेंड सर्कल में कुछ हो। कुछ ऐसी बातें आपको पता चलने वाली है जो कि आपको बहुत बुरा फील कराएगी, हर्टफुल फील कराएगी, और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने आपको धोखा दे दिया। ठीक है, कुछ ऐसे पेजेस आपके सामने ओपन होने वाले हैं जिसके लिए आप रेडी नहीं रहोगे, और वो चीज़ आपको शॉक वाली सिचुएशन में लेके चली जाएगी कि आप बहुत शॉक्ड हो जाओगे। और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है मेजर इवेंट्स, जो कि हाई प्रेस्टिस है, वो क्लियरली ये बता रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है। आपके सामने ऐसे कई लोग आएंगे जो अपनी अपनी तरफ से काफ़ी बातें बोलेंगे, काफ़ी मल्टीपल सिचुएशंस आपके सामने रखेंगे, मल्टीपल आंसर्स आपको देंगे, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जाने वाले हो। बट अगर आप अपनी इनर इंट्यूशन को पूछो तो आप सच क्या है ये बहुत इजीली और बहुत ही स्मूथली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ज़रूरत है कि आप ये सारे झंझटों से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाए, थोड़ा सा अलग हो जाए और अपने आप पे फोकस करें, ताकि आप पता कर सको कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। और अगर आप अपना मेडिटेशन करते हो या किसी तरीके की चैंटिंग करते हो, क्योंकि हाई प्रेस्टिस का कार्ड है जो कि स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है, तो आपको अपनी अगर स्पिरिचुअलिटी पे अगर आप काम करते हो, बिल्डअप करते हो अपनी स्पिरिचुअलिटी को, थोड़ा फोकस करते हो अपनी इनर पीस की तरफ, तो आपके लिए ये टाइम बहुत पीसफुल रहेगा और आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि एनर्जीज आपकी फ्लक्चुएट होने वाली है, ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर जो मुझे एंजल गाइडेंस आया हुआ है वो है आर्कएंजल माइकल का कार्ड, जो कि बहुत ही क्लियरली ये बता रहा है कि आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव लोगों के साथ में आपकी जो अटैचमेंट हुई है, नेगेटिव लोगों के साथ में जो कॉर्ड्स आपके जुड़े हैं, वो कॉर्ड्स को आपको कट करना है, कैंसिल करना है, डिलीट करना है और रिलीज करना है। अगर आप इन अटैचमेंट्स, ये अननेसेसरी अटैचमेंट्स पे अगर आप पड़े रहोगे तो आप बिल्कुल भी आगे फोकस नहीं कर पाओगे, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, एज अ पर्सन भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आर्कएंजल माइकल को रिकॉल करें और बहुत ज़्यादा उन्हें आप हेल्प मांगे, उनसे हेल्प मांगकर आप अननेसेसरी जो लोग आपके लिए नेगेटिविटी सोच रहे हैं, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों से आप कॉर्ड कटिंग करें और अपनी नेगेटिव एनर्जीज, अपने सराउंडिंग की नेगेटिव एनर्जीज को आप रिलीज करें, क्योंकि ऐसा करने से आप
बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी हो जाओगे, आपका ऑरा भी क्लिंस हो जाएगा और आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। आर्कएंजल माइकल हमेशा अननेसेसरी अटैचमेंट्स और अननेसेसरी जो नेगेटिव कार्ड्स होते हैं उनको बहुत इंडिकेट करते हैं। ये कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि बिना मतलब के एक्सपेक्टेशंस में मत पड़ो, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट ही करने वाली है। ठीक है, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस आपके रिलेशनशिप वाइज हो, घर के कुछ लोगों से हो, या फिर ऑफिस में अपने वर्क प्लेस में अपने लोगों से हो। तो ये इस तरीके की अटैचमेंट्स एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये जो एनर्जीज मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1 के लिए, वो मुझे बहुत ही ऐसी दिख रही है कि काफ़ी सप्रेस्ड एनर्जीज है। ठीक है, आपका ऑलरेडी कुछ टाइम अच्छा नहीं गया है, तो जिस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो काफ़ी लोअर डाउन हो जाएगा। मतलब ये दिखाई दे रहा है कि अभी आप काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो और ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। बट अगर इन्हीं बातों को अगर आप लेकर बैठे रहोगे तो आप अपना जो बचा कुछ कॉन्फिडेंस है वो और भी ज़्यादा लोअर डाउन कर दोगे, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे का समय काटना। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आया है। जो कार्ड्स यहाँ पर मुझे दोनों आए हुए हैं, दैट इज द हाई प्रिस्टेस एंड आर्कएंजल माइकल, जो कि क्लियरली ये बता रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। आप मेडिटेशन करिए, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, और अगर 5 या 10 मिनट के लिए भी अगर आप मेडिटेट करते हो रेगुलर जून 2024 में, तो आपके लिए ये टाइम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आपके लिए बहुत जो नेगेटिविटीज़ है वो आपकी क्लेंस होती जाएगी और आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, जिस वजह से आपको बहुत इजी जाएगा ये समय निकालने का। क्योंकि जून 2024 आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस के साथ में रहने वाला है, काफ़ी चैलेंजेस रहने वाले हैं, और आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। अफेक्शन जो रहेगा आपका अपने पर्सन के लिए, वो भी मुझे थोड़ा सा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस आपके अपने पर्सन के लिए हैं वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगी कि आपको अपनी जून 2024 में अपने पर्सन से, अपने वर्क प्लेस पे, अपने करियर से फिलहाल कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। दिस इज द टाइम जहाँ पर आप थोड़ा सा ब्रेक लें, खुद के ऊपर वर्कआउट करें, खुद की स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करें और आगे बढ़े। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं तो आर्कएंजल माइकल हमेशा आपके पास में आएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जून 2024 आपके लिए इस तरीके से रहने वाला है। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज किया है, आइए देखते हैं जून 2024 आपके लिए कैसे रहेगा। सबसे पहले हम लोग एनर्जीज चेक करते हैं। पहला कार्ड है विक्ट्री का, वेरी नाइस, एंड नेक्स्ट कार्ड है कम्युनिटी। तो एनर्जेटिकली मुझे 2024 जून आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आप देखोगे कि आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने रूटीन को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि आपको अपना रूटीन जैसे एक्सपेक्टेड है, आपका जैसा लिस्ट आउट है कि आपको ऐसे ऐसी चीज़ें इस टाइम पे करनी है, या इस तरीके के आपके टास्क बने हुए हैं, आप उसकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहोगे और वो करने के लिए अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालोगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और ये भी दिख रहा है कि जो भी रूटीन आप सेट करते हो अपने लिए, वो रूटीन आप बहुत अच्छे से सेट करके अपने ऊपर फोकस कर पाओगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जो एनर्जीज रहेगी वो काफ़ी ग्लोइंग एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं। इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप अपनी जो अंदर से जो पॉजिटिविटी है उसको काफ़ी अपलिफ्ट कर चुके रहेंगे। मतलब जून 2024 के बहुत ही एक्सप्लोरिंग रहने वाला है आपके लिए, और साथ ही साथ विक्टोरियस भी रहने वाला है। क्योंकि अगर आप किसी भी काम में अगर हाथ डालते हो तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, ये तो मुझे बहुत श्योरली दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे जो नंबर दिखाई दे रहा है, सन की एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव रहेगी डेफिनेटली जून 2024 में। अभी जो और हमारे टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे तो वो चीज़ें भी आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको अपने आप के साथ में एक सेल्फ लव वाली फीलिंग
ज़्यादा महसूस होने वाली है। जून 2024 में आप सेल्फ केयर करोगे, खुद में और कैसे डेवलपमेंट और इम्प्रोवाइजेशन लाया जाए इस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस्ड रहोगे और कोशिश करोगे कि उसके लिए आप अपनी तरह से वर्कआउट करो। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने स्पेशली हेल्थ को लेके बहुत वरिड रहेंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़े चिंतित चल रहे हो काफ़ी टाइम से और चाहते हैं कि एक परफेक्ट रूटीन, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो वॉक हो, एनीथिंग, वो रूटीन को आप अच्छे से फॉलो करके कैसे अपने आप को लाइंड अप और अलाइंड कर सके, ये आपके दिमाग में एवरी टाइम जून 2024 पे चलते रहेगा। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप एक्शंस भी लोगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो स्पीड है वो आप बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे, आपको बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं करना है। डोंट हार्ड ऑन योर सेल्फ, ऐसी ही चीज़ें करें जो थोड़ी इजी गोइंग हो और जिसे आप बहुत इजीली ले सकें। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे या फिर बहुत प्रेशर डालेंगे कि ये चीज़ें अभी हो ही जानी चाहिए, तो वो चीज़ें आपकी एनर्जीज़ को और लोअर डाउन कर देगा, तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। बाकी सारी सपोर्टिव एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। एनवायरनमेंट भी आपके लिए इतना अच्छा रहेगा और इतना पॉजिटिव रहेगा, आपको हेल्पफुल साबित करेगा, जो कि आपको काफ़ी लोगों के साथ सोशल होने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, मुझे ऐसे एनर्जीज दिखाई दे रही है कि जहाँ पर आप शायद अपने रिलेटिव्स लोगों से मिलोगे, अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलोगे, कुछ ऐसा टाइम स्पेंड करोगे जिसकी वजह से आपको बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। पीसफुलनेस आपके अंदर आएगा और लोगों से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मुझे मीटिंग्स, गेट टुगेदर्स, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, सेलिब्रेट करना, क्योंकि ये दोनों भी कार्ड एक्चुअली सेलिब्रेशन के हैं, तो एनर्जीज आपकी काफ़ी सेलिब्रेशन वाली रहने वाली है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आपके क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पर आप अपने लोगों से मिलो और उनसे मिलकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल सकती है, नॉस्टैल्जिक आप हो सकते हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो एक पीसफुलनेस का भी एक बहुत ज़्यादा एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये भी दिख रहा है कि किसी बहुत अपने से आपको सपोर्ट मिल सकता है इमोशनली। ठीक है, उनके सपोर्ट से आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड और हैप्पी फील करोगे, ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये मुझे एनर्जेटिकली तो बहुत ही बढ़िया टाइम दिख रहा है आपके लिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है। तो एनर्जीज तो बढ़िया दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं वर्क प्लेस पे आपका कैसा रहेगा। पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, विच इज अ वेरी नाइस कार्ड। नाइट ऑफ कप्स, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है एक्चुअली। एंड द एम्प्रेस, जो कि क्लियरली बता रहा है कि करियर में धीरे धीरे ही क्यों नहीं, पर आप एक्चुअली आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप अपनी स्पीड को प्रीवियस टाइम से अगर कंपेयर करो तो अभी आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा पिकअप कर चुकी होगी। ठीक है, जून एक ऐसा पीरियड है जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ न्यू वर्क, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। अगर आप ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप कम्युनिकेशंस करते हो लोगों के साथ में और आपका जो बेस स्किल है और की है काम का वो है कम्युनिकेशन, तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है जहाँ पर आप कम्युनिकेट करोगे, लोग आपसे कन्विंस होंगे, इम्प्रेस्ड होंगे और आपके लिए और ज़्यादा काम को प्रोत्साहित करते हुए आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, मुझे जो ये दिखाई दे रहा है एस ऑफ स्पोर्ट्स एंड नाइट ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन, जो कि क्लियरली ये बता रहा है कि आपके पास कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपना ही जिसे आप जानते हो वो आपके सामने कोई प्रपोजल रखे। ठीक है, जिसकी प्रपोजल रखने से आपका एक कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है या एक न्यू सोर्स ऑफ वर्क जनरेट हो सकता है, जिसको करके आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाइंग फील हो। ठीक है, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है और ये जो अपॉर्चुनिटीज है इसके लिए आपको खुद एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको सामने से आने वाली है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। करियर को लेकर कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिलेंगे, कुछ ऐसी गाइडेंस आपको मिलेंगे टाइम टू टाइम, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और आपके करियर को और एक लेवल बढ़ाएंगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया हुआ है वो है द एम्प्रेस का कार्ड, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि अगर आपको कहीं से पैसों की भी एक्सपेक्टेशन है तो वो पैसे भी आएंगे
और सपोज अगर आपका कोई ऐसा प्रॉपर्टी इश्यूज चल रहे हैं, कहीं कहीं पे आपकी प्रॉपर्टी अटकी हुई है, कहीं से आपको पैसा एक्सपेक्टेड है, तो वो चीज़ें भी आपको मिलने के चांसेस है। ये एक ऐसा टाइम रहेगा जून 2024 जहाँ पर आप करियर वाइज थोड़ा सा और सेटल महसूस करेंगे, और वो सेटलमेंट आपको इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील कराएंगी, क्योंकि आपके अंदर आप अपने आप में ऐसे बढ़ते जाओगे, अपने अपने ही नज़र में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ती जाएगी। आप अपनी लग्जूरियस लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, आप अपने आप को और कैसे सहूलत दे सके, कैसे अपने आप को और ज़्यादा एक अच्छा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट दे सके, इसके बारे में सोचोगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि करियर में कुछ और बदलाव आ रहे हैं, पॉजिटिव बदलाव। तो वो बदलाव आपको ज़रूर सोचने पे मजबूर कर देगा कि हाँ, अभी मैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और कैसे अपलिफ्ट करूँ और कैसे और अच्छा बना सकूँ। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही पॉजिटिव है, और बहुत ही अच्छी वाइब्रेंट एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने करियर की वजह से अपनी लग्जरी लाइफ को थोड़ा सा और अपलिफ्ट कर दे और ज़्यादा हायर लेवल पे लेके जाए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने हो जिसकी वजह से आप अपने आप को और कैसे कंफर्ट कर सके उसके बारे में ज़्यादा सोचो। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ये एक ऐसा पीरियड रहेगा जून, जहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको कोई हाइक एक्सपेक्टेड है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं से एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है, तो डेफिनेटली दिस इज द पीरियड जहाँ पर आपका काम बनेगा, आपको आगे से पैसा आएगा, आगे से अपॉर्चुनिटीज आएगी, चीज़ें अच्छी होगी। अगर कोई प्रमोशन, अगर कोई रेज आपका होना बाकी रह गया है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम जहाँ पर आपका काम बन सकता है। ठीक है, तो बी पॉजिटिव एंड बी माइंडफुल कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि करियर में आप काफ़ी फोकस्ड भी रहोगे, काफ़ी कंसंट्रेशन से आगे बढ़ते जाओगे, आपका अपना भी मन लगा रहेगा। चैलेंजेस आएंगे बट आप में वो एक एबिलिटी भी डेवलप हो जाएगी कि आप वो चैलेंजेस को खुद ब खुद बेयर कर सको, टैकल कर सको बहुत ही इंटेलिजेंट वे में। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी बन रही हैं कि जहाँ अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पे आपको स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि आगे अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हो, स्केल अप करते हो, तो आपको आपके लिए और करियर में रास्ते ओपन होंगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, और आपके लिए ये और ज़्यादा बेहतर पोजीशंस लेकर आएगा करियर के लिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो मेरे पास में पहला कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसके बाद का है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे इश्यूज आपके हुए होंगे अपने पार्टनर के साथ में, जिसमें आई थिंक आपके पार्टनर ने शायद अलग होने की आपसे बात की हो। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बट बिकॉज ऑफ ऑल योर एफर्ट्स आपने पूरी कोशिश की होगी कि आप उन्हें कैसे मना सके, कैसे उन्हें कन्विंस कर सके कि आप रिलेशनशिप में ही रहो इसके लिए। तो ऐसे सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही हैं। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो आप पे कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रहे हैं, या अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, या अपना किसी न किसी टाइप की चिड़चिड़ाहट आपके ऊपर निकाल रहे हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की। तो ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, जो कि थोड़ी अच्छी तो नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको एक बैलेंस एक्चुअली मेंटेन करके चलना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो ज़्यादा ओवर पावर कर जाएंगे आपके ऊपर। वो शायद आपको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो आपको बहुत बहुत चुभ सकती हैं। ठीक है, बट दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जहाँ पर आप टाइम को बस पास ऑन होने दो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करोगे अपने एफर्ट्स डालने की, बट ऐसा हो सकता है कि आप ऑब्जर्व करो कि आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हो उतने एफर्ट्स आपके पार्टनर आपके लिए नहीं डाल रहे हैं। वो रिलैक्स बैठे हैं, शांति से बैठे हैं और कोशिश करते हैं कि आपको सपोर्ट करे, बट वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर इश्यूज। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बट यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज मेरे पास में कार्ड आया हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून का, जो कि क्लियरली बता रहा है कि अगर आप इस टाइम को थोड़ा पास ऑन होने दो, तो ये कार्ड ये इंडिकेट करता है
कि आपके लिए अच्छा समय आने वाला है, और जो भी नेगेटिविटीज रिलेशनशिप से रिलेटेड आप फेस कर रहे हो वो सारी नेगेटिविटीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी पाइल नंबर 2 है जिन्होंने चूज किया है, उनके रिलेशनशिप में हमेशा कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रही है, चाहे आपके पर्सन के फ्रेंड्स हो, चाहे पर्सन की फैमिली हो, या कोई भी पर्सन पकड़ लो, बट उनके इंटरफेरेंस की वजह से आपकी कम्युनिकेशन में बहुत इश्यूज हुए हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट अभी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप जून का कुछ 7-8 दिन भी पास होने के लिए देते हो, या 10 डेज मैक्सिमम अगर हम पकड़ते हैं, तो 10 डेज भी अगर आपके पास ऑन हो जाते हैं तो लक आपके फेवर में आएगा। आपको सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपने आप को शांत रखना है, थोड़ा सा काम रखना है, ताकि आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आपका ये चीज़ें जो है, ये जर्नी जो है वो एकदम स्मूथ हो जाएगी रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि एक वार्निंग भी आ रही है कि आप आउट ऑफ इमोशंस या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इसके चांसेस पूरे पूरे बनते हैं कि कोई आपका एडवांटेज उठा सकता है, कोई और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो रवैया है अपने पर्सन की तरफ देखने का, इस रिलेशनशिप को देखने का, वो चेंज हो जाए। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप किसी से भी अपनी बातें शेयर ना करें। अपने रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल आप रख सकते हैं आप रखिए, जितनी भी नेगेटिविटीज़ रहेगी वो बिल्कुल हट जाएगी, क्योंकि ऐसा इंटरफेरेंस भी आते हुए दिखाई दे रहा है, हमेशा से रहा है आपके रिलेशनशिप में वो इंटरफेरेंस, और आगे भी आने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो जून 2024 में आपको कम से कम फर्स्ट 10 डेज तो आपको बहुत रिलैक्स और कामली निकालने हैं, किसी भी आर्गुमेंट में नहीं पड़ना है। उसके बाद में लक आपके फेवर में आएगा और चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं जून 2024 में। और मेरे पास में कार्ड आया हुआ है द मैजिशियन, जो कि क्लियरली ये बता रहा है कि आपको बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जून 2024 एक ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पर आप वर्क वाइज भी बहुत अच्छा करोगे, रिलेशनशिप वाइज भी आप बहुत अच्छा करोगे, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में डेवलपमेंट होगी, आपकी अपनी पोटेंशियल, अपने काम करने की जो एबिलिटीज़ है उसमें भी डेवलप होगी, ठीक है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पर्सनली भी आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। आपका जो ऑरा रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर सकता है। आपका ऑरा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, क्योंकि वैसे कार्ड्स आए हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं जहाँ पर आपको सेलिब्रेशन का टाइम मिले, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि अप्रिशिएशन या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जहाँ पर आप अपने लोगों से मिल सकते हो, और ऐसे इवेंट्स आएंगे जहाँ पर आप सेलिब्रेट करो। तो ऐसी चीज़ें मेजरली होने वाली हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। अगर आप जून 2024 में किसी भी चीज़ को लेके मैनिफेस्टेशन करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, तो बहुत क्विकली आपके लिए काम करेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी चैंटिंग करते हो, अगर आपको करियर ठीक चाहिए तो करियर के चैंटिंग्स आप कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स, स्विच कोड्स कर सकते हैं, तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी ही आपके सोचते ही वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। इनफैक्ट रिलेशनशिप वाइज भी अगर आप कुछ सोचते हैं और उसके लिए थोड़े भी अफर्मेशंस करते हैं, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप भी जैसा आप चाहते हो वैसा मैनिफेस्ट हो सकता है। ऐसे इवेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि जून 2024 आपके बहुत फेवर में है, और ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप जैसा सोचोगे वैसी चीज़ें आप क्रिएट करते जाओगे। अगर आप नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव क्रिएट करोगे, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव क्रिएट करेंगे। आपको चूज करना है कि आपको पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव। और मैं तो आपको यही कहूँगी कि नेगेटिव एनर्जीज को आपने बिल्कुल लेट गो करना है, और पॉजिटिविटी के लिए ही आपको वर्कआउट करना है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट कार्ड ये है कि आपको यहाँ पे एंजल सपोर्ट मिलने वाला है। दिस इज द एंजल मैसेज। यहाँ पे सब एंजल्स यहाँ पर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट, जो कि क्लियरली ये बता रहा है कि इस मंथ में आपके पास में एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनका पूरा पूरा सपोर्ट, पूरा पूरा आशीर्वाद एज अ ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी वरिड नहीं होना है। कोई भी सिचुएशन से आप गो थ्रू क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव हो,
फिलहाल के लिए आपको होल्ड करना है। जून 2024 आपके लिए इतना मिराकलस साबित होने वाला है कि बहुत सारे मिराकल्स आप होते हुए देखोगे। आपको अपने लोगों का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, और जो भी आपके अपने पूर्वज रहे हैं वो पूर्वज लोगों का पूरा पूरा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज एज अ ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, जो आपको हेल्प करेगी और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आपके सक्सेस के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सक्सेस तो आपको 100% मिलने वाला है, और ऐसी सिचुएशंस भी बनने वाली है जिसमें आप सेलिब्रेट कर सकें। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो कार्ड्स यहाँ पर निकले हुए हैं पाइल नंबर 2 के लिए, बहुत ही प्यारे, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। थोड़े से इश्यूज मुझे रिलेशनशिप में दिखाई देते हैं, बट वो भी कुछ ही समय के लिए, बिकॉज ऑफ सम ट्रांजिशंस एंड प्लानिटरी मूवमेंट्स। ऐसे सिचुएशंस बनेगी कि और आर्ग्यूमेंट्स ना हो, बट आपको किसी भी टाइप का आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं पड़ना है, टाइम को पास ऑन होने देना है। अपने यूनिवर्स पे, अपनी एंजेलिक पावर्स पे, एंजल्स पे आपको विश्वास रखना है, और देखिए कि कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज किया, आइए देखते हैं जून 2024 आपके लिए कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। तो मेरे पास है पहला कार्ड है वॉकिंग अवे। ओके, और उसके बाद है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने किसी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से, स्पेशली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से आप कहीं से बाहर निकलना चाहते हो। ऐसी एनर्जीज आपकी जून 2024 में रहेगी, जहाँ पर आप सोचोगे, अगर आप रिलेशनशिप में हो, कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, तो आप ऐसे सोचोगे कि जस्ट लीव दिस रिलेशनशिप, लीव दिस कनेक्शन एंड लेट्स जस्ट मूव ऑन। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। बट अगर आप मूव ऑन करने की सोचते भी हो तो भी ध्यान आपका उसी चीज के ऊपर रहेगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर ऐसी कोई सिचुएशंस या एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हो जो आपको ठीक नहीं लग रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप कोशिश करोगे कि मैं यहाँ से कैसे बाहर आ सकूँ। ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही है। जो आपकी एनर्जीज है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ो। ठीक है, जून 2024 टोटली ऐसी सिचुएशंस रहेगी जहाँ पर आप चाहोगे कि मेरे लाइफ में अभी कोई न्यू चेंजेस आने चाहिए, न्यू फेजेस आने चाहिए, न्यू इवेंट्स आने चाहिए, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेगी। बट जो पास्ट में हुए कुछ नेगेटिविटीज़ है, आपका ध्यान पूरा पास्ट की तरफ ही रहेगा। अगर आप इस कार्ड को थोड़ा और फोकस कर सके तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज हैविंग लॉट्स ऑफ होप्स, एंड वो बहुत ज़्यादा, शी इज कीपिंग सो मेनी होप्स, एंड वो आगे बढ़ना चाहती है, बट स्टिल वो पीछे पलट के ही देख रही है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस चाहते हो तो आपको अपने पास्ट इवेंट्स को एक्चुअली पीछे छोड़ना पड़ेगा। और डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है कि आप अपने पास्ट इवेंट्स के एक्सपीरियंसेस को ईजिली हटा दे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो यू नीड टू क्लिंस, यू नीड टू रिलीज ऑल दोज नेगेटिविटीज़, और आपको लेट गो करना पड़ेगा। जो भी वंस आपको पास्ट में मिले हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ और जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, उसे आपको रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज दिस कार्ड एक्चुअली इंडिकेटिंग कि बहुत सारी न्यू चीज़ें अराउंड द कॉर्नर हैं, बट यू जस्ट नीड टू जस्ट लेट इट गो जो भी हुआ है। और आपको ज़रूरत है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ को आप आगे से देखें, क्योंकि अगर आप पीछे देखते हुए आगे बढ़ोगे तो ना आप आगे बढ़ पाओगे, ना ऑफकोर्स पीछे जा सकोगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जून 2024 में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस बनने वाली है जहाँ पर आपको बहुत एडजस्टमेंट्स करना पड़ सकता है। आपको मेंटली भी बहुत अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप थोड़े से आलसी मुझे दिखाई दे रहे हो, और कोई भी काम करने के लिए अपने आप को बहुत पुश करना पड़ेगा। आपको बहुत मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये काम करना है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई देती है। बहुत सारे प्रोक्रास्टिनेशंस आपके सामने रह सकते हैं जो कि आपको बॉदर करेंगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस भी दिखाई दे रही है, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो। करियर की अगर मैं बात करूँ
देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग अप इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसी सिचुएशंस बनते हुए दिखाई दे रही है जहाँ पर बहुत सारे न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं, या आपके दिमाग में ऐसी बातें चल रही होगी जहाँ पर आप ये सोचोगे कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। मतलब आप सोचोगे बहुत ज़्यादा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, मेरे सामने बहुत सारे टास्क हैं, मेरे सामने बहुत सारे एम्स है, गोल्स है, और उसे मुझे फुलफिल करना है। बट ये सब आपके दिमाग में है, आपको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम एक ही टाइम पे इतने सारे कामों को करने की कोशिश करोगे तो सच बताऊं यहाँ पर आपके कोई काम नहीं बनने वाले हैं। यही एनर्जी से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपको ज़रूरत है कि अपने काम को, अपने सारे गोल्स को आप प्रायोरिटाइज करें और उसके हिसाब से आप वन बाय वन टैकल करें, क्योंकि एट ए टाइम अगर आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट ए टाइम अगर क्लियर करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड आप अपने आप को और डिमोटिवेट कर लोगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बनने वाली है जून 2024 में जहाँ आप बहुत डिमोटिवेटेड रहोगे और बहुत ही अनइंस्पायर्ड वाली सिचुएशंस आपके सामने रहेगी, जिसमें आपको बहुत ऐसे लेफ्ट आउट फील कराएगा, या फिर आपको बिल्कुल मूड नहीं है किसी से बात करने का। ये ऐसा रहेगा कि आप थोड़े से कट ऑफ ही रहोगे अपने लोगों से, और आप आइसोलेशन में रह के खुद ही कैलकुलेट करोगे चीज़ों को। आपका बिल्कुल मन लगने वाला नहीं है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके सामने चीज़ें रहेगी, आप हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको बोले कि बाहर चलते हैं या व्हाटएवर, बट आपका अपना जो एनर्जी रहेगा वो इतना डल एंड ड्रेन्ड रहेगा कि आप बिल्कुल मूड में नहीं रहोगे कि आप किसी के साथ में बाहर जाओ या थोड़ा एंजॉय करो। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं जो आपको काफ़ी नेगेटिव फील करा सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम लोग देखते हैं कि करियर वाइज आपका कैसे रहने वाला है। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। बट अगेन जो मुझे कार्ड आ रहा है सेकेंड कार्ड द मून कार्ड, विच इज एक्चुअली इंडिकेटिंग में सो मेनी इनडिसाइसिवनेस एंड नेगेटिविटीज। और फिर है जस्टिस का कार्ड। ठीक है, तो ये जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, देखो करियर में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को, ताकि आप वो सारे पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अच्छे से हैंडल कर सके। देखो आपके सामने मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। अगर आपके सीनियर्स है तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कोई भी काम आपको इलीगल वे से नहीं करना है, कोई काम चोरी नहीं करना है, क्योंकि जून 2024 में ऐसी सिचुएशंस बनने वाली है जहाँ पर आप काम को लेके थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन एक्सपीरियंस करेंगे, और आप ये महसूस करेंगे कि कोई भी काम को करने के लिए आपको बहुत पुश करना पड़ रहा है, या फिर आप वो काम को टालेंगे या वो काम को नहीं करेंगे। ऐसे वाली सिचुएशंस दिखाई दे रही है। बट दिस मंथ इज एक्चुअली विथ फुल ऑफ सरप्राइजेज एंड शॉकिंग सिचुएशंस, बिकॉज आपके सीनियर्स आपको वॉच कर रहे होंगे। ठीक है, सो बी वेयर, आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कोई भी काम एथिकली ही करें। अनएथिकल वर्क नहीं करना है, इलीगल वर्क नहीं करना है, कोई भी चीज़ें आपको ऐसे नेगेटिवली नहीं करना है और टालनी नहीं है आपको। ये बातें मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके सीनियर्स आपको देख रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं, आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हो सकती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है द मून कार्ड, जो कि ये दिखाई दे रहा है वर्क प्लेस में बहुत हसल होने वाला है। हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपके जो अपने बनते हैं, जो आपको लगता है कि ये आपके साथ में लॉयल है, वो एक्चुअली आपके लिए लॉयल नहीं रहेंगे। आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग आपके पीठ पीछे से आपके वर्क परफॉर्मेंस की, आपके पर्सनल लाइफ की बातें करते हैं, आपके मज़े लेते हैं। ऐसी वाली सिचुएशंस भी मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी गॉसिप्स वाला कार्ड निकला हुआ है कि आपके बिहाइंड में होने वाले गॉसिप्स आपके सामने आपको भनक लग सकती है कि हाँ इस तरीके की बातें हो रही हैं आपके पीठ पीछे, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कराएगी और आपको बहुत बुरा महसूस कराएगी। हाँ, मुझे ये भी दिखाई देता है कि इस एनवायरनमेंट से आप निकलना चाहोगे बिकॉज ऑफ ऑल सच नेगेटिविटीज़, पर आप निकल नहीं पाओगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है दिस विल हैपन अराउंड 18-20 जून के बाद में आपको समझ आएगा कि जो भी करियर में जो भी हुआ वो आपके वेलबींग के लिए ही हुआ है, आपके पॉजिटिविटी, आपके जस्टिस के लिए ही हुआ है, ऐसा आपको समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि आप तब तक इतने मेच्योर्ड फील करोगे अपने आप में
ऐसे एक्सपीरियंसेस लेके कि आपको समझ आएगा कि आपको कितना देना है और कितना लेना है। किसी को बहुत ज़्यादा देना भी नहीं है, किसी से बहुत ज़्यादा लेना भी नहीं है। यू विल गेट टू नो कि हाउ टू मेंटेन दी बैलेंस, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आएगी। और ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी कर्म आप करोगे जून 2024 में वर्क रिलेटेड, तो आप अगर अच्छा कर्म करोगे आपको अच्छा ही रिटर्न मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा रिटर्न मिलेगा। दिस पीरियड इज एक्चुअली फिल्ड विद फुल ऑफ सरप्राइजेस, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे ये तो दिख रहा है कि हाँ, आपने बहुत कुछ सोच रखा है कि आपको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। दिस मंथ यू विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ पोटेंशियल विद इन यू। आप देखोगे कि हाँ, आप चीज़ों को करने में इंटरेस्टेड हो, पर आप बहुत दिमाग से ही सोचोगे। जब करने की बारी आएगी तो आपको अपने आप को बहुत कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। और बिकॉज ऑफ ऑल सच नेगेटिविटीज़ जहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि वर्क प्लेस पे लोग आपके पीछे बात कर रहे हैं, लोग आपके पीठ पीछे आपकी नेगेटिविटी डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको हर्ट कर सकती है। तो चीज़ों को आपको बहुत प्रोफेशनली लेना है। और ये जो जस्टिस का कार्ड आया हुआ है वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो इतनी भी नेगेटिविटीज होगी वो आपको एक्चुअली बैलेंस बनाने में हेल्पफुल साबित होगी। यू विल गेट टू नो कि हाँ ठीक है, ये जो कुछ भी हुआ एज अ लेसन यू विल लर्न कि हाँ, लोगों के साथ आपको कैसे मेंटेन करके चलना है और कैसे नहीं, ठीक है। जो भी है मुझे ये तो दिखाई दे रहा है, अगर आप अपने एथिकल वे में अगर चलते रहो तो रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और पैसों को लेके भी मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है कि आपके अपने पर्सनल इश्यूज के लिए आपके सामने पैसों की हेल्प मांगे। ऐसा आपको करना है कि आप कोशिश करें कि वो पर्सन आपका कितना क्लोज है अच्छे से इवैल्यूएट करें, फिर अच्छे से उसको कैलकुलेट करके ही आप ऐसी चीज़ों में ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़े। बिकॉज इसमें भी धोखा खाने की चांसेस है कि अगर सपोज आप किसी को मदद करने के लिए पैसा देते हो तो शायद वो पैसा लौट कर नहीं आएगा, या फिर जिसे आपने मदद की उनके बुरे सिचुएशन में और आप देखोगे कि वो पर्सन आपकी बुराई कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बुरा है, जो कि आपको हर्ट कर सकता है, ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, सोच समझ के किसी की मदद करनी है। किसी ने अगर आपके सामने थोड़ा रो दिया तो पिघल नहीं जाना है। यू नीड टू कैलकुलेट कि हाँ सच में कैसी सिचुएशन है और कैसी नहीं। सच में अगर किसी की मजबूरी है डेफिनेटली आप उन्हें हेल्प कीजिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा। पहला कार्ड है 7 ऑफ स्पोर्ट्स, ओके। नेक्स्ट कार्ड है द सन कार्ड विच इज नाइस कार्ड एंड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर हमारे पास में दो क्वींस आई है। यहाँ पे भी हमें करियर वाइज भी क्वीन आई है और हमें रिलेशनशिप वाइज भी क्वीन आई हुई है। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई दो इम्पॉर्टेंट लेडीज आपको अपनी अपनी तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश करे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये तो होगा ही। एंड पॉजिटिव साइड ये है कि लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, इफ़ यू आर मैरिड, जो भी पाइल नंबर 3 है व्यूअर्स है, अगर आप मैरिड हैं, आप मेल हैं, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ एंड आपकी मदर आपके लिए गुड लक की तरह काम करे। और या फिर आपके अगर आप फीमेल हैं, देखने वाले जो हैं उनकी लाइफ की मम्मी या फिर फ्रेंड या सिस्टर्स ये गुड लक की तरह आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे स्टॉकिंग वाली जो सिनेरियोज है ना बहुत ज़्यादा आ रही है। करियर में भी जहाँ पे भी आप काम करोगे वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं लोग भी। और आपके जो हायर सबॉर्डिनेट्स हैं, मतलब जो सीनियर्स हैं, वो लोग भी आपके काम को वॉच करेंगे। और यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके ऊपर वॉच करे रखे हुए हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके क्या आप कर रहे हो, सोशल मीडिया में आप क्या कर रहे हो, आपके इम्प्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। उन्हें शायद उतना पसंद नहीं आएगा। हो सकता है वो आपके सामने ऐसा बोले कि हाँ दिस इज ओके फाइन, ऐसा वो आपको रिएक्शन दे सकते हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे कि नहीं, वो अपने दिमाग से सोचेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। इस तरीके के कैलकुलेशंस हो सकते हैं। पर्सन आपको स्टॉक करेंगे और सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग ज़्यादा दिखाई देती हैं।
मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे लैक करेगा। आपके पर्सन जो है, जो भी फील कर रहे होंगे, वो बहुत क्लियरली खुलकर नहीं बताएंगे। एक 7 जून तक तो मुझे दिखाई देता है डिफिकल्ट सिचुएशन रहेगी, जहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन है उतनी हार्ट टू हार्ट नहीं होने वाली है। ना वो आपको समझ के लेंगे, ना आप उनको समझ के लेंगे, ना ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आप कम्युनिकेट करके चीज़ों को सुधार सको। 7 जून तक का एक ऐसा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है जिसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो काफ़ी हसलिंग हो सकती है, एक दूसरे के साथ में आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, नेगेटिविटीज़ हो सकती है। बट अगर इस टाइम को अगर आपने जाने दिया तो मुझे सन का कार्ड आया हुआ है, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है रिलेशनशिप में। सो डू नॉट वरी, इस टाइम को थोड़ा पास ऑन होने दो, क्योंकि प्लानिटरी इश्यूज हैं ही, जो कि मैं ऑलरेडी पाइल 1 एंड पाइल 2 में भी बता चुकी हूँ, और उसके इफेक्ट्स मुझे पाइल 3 पे भी दिखाई दे रहे हैं। जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं वो सब पे भारी है, ठीक है। तो ये टाइम आपको थोड़ा सोच समझ के पास ऑन होने देना है। और जैसे ये टाइम पास ऑन होता है तो न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई देती है, और जो न्यू बिगनिंग है वो आपको बहुत एक्साइटेड करेगी, हैप्पी फील कराएगी, पॉजिटिव फील कराएगी, एनर्जेटिक फील कराएगी। सो डू नॉट वरी, ये टाइम आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ में कहीं ट्रैवल करने के प्लानिंग्स करो, हो सकता है ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पर आप उनके साथ कहीं घूमने चले जाओ, बाहर आउटिंग पे चले जाओ, एक दूसरे के साथ डेट पे चले जाओ, ऐसी मुझे सिचुएशन दिख रही है। और स्पेशली किसी और जगह पे ट्रैवल करके जाना, ये मुझे प्रिडिक्शन दिखाई देती है जून 2024 में। फिर आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो फिर थोड़ा समय अगर आपने निकाला तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसमें आप एग्जैक्टली क्या फील करते हो आप उन्हें समझा पाओगे, बता पाओगे, खुलकर बोल पाओगे, और वो भी बोल पाएंगे। थोड़ी सी नेगेटिविटीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप जो इवेंट्स हुए हैं, नेगेटिव इवेंट्स, उसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड रह सकता है। आप ऐसे फील कर सकते हो कि जब तक मेरे मन से ये बातें नहीं निकल जाती तब तक मैं नॉर्मल नहीं हो सकता या हो सकती, ऐसी सिचुएशन रहेगी। आप हर टाइम आप कैलकुलेट करते रहोगे कि जो भी नेगेटिव हुआ है, जो भी पास्ट में, तो उन चीज़ों को अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देना है। ये भी दिखाई दे रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपकी अपनी पॉजिटिविटी इतनी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ समथिंग न्यू इज प्रिडिक्टेड, न्यू बिगनिंग इज देयर। तो फिर ये डेफिनेटली दिखाई देता है कि उसकी वजह से आप काफ़ी रोमांटिक भी महसूस करोगे। आपको ऐसा एनवायरनमेंट भी मिलेगा कि जहाँ पे आप बहुत रोमांटिक पल बिता रहे हो अपने पर्सन के साथ में। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत वाइब्रेंट फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। आपके पर्सन आपको उनके जेस्चर से आपको काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, आप काफ़ी इंप्रेस भी हो सकते हैं आपके पर्सन से, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशंस भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप घूमने जाओ, ऐसे सिचुएशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करो, रोमांटिक सिचुएशंस बन सकते हैं, कुछ रोमांटिक मोमेंट्स बन सकते हैं जिसमें आप टाइम स्पेंड करो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी से आपको अच्छा ही फील कराएगी। बस जो नेगेटिव चीज़ें हो रही है उसकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसको लेट गो करना है, और नेगेटिविटीज़ को आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। देखो ऐसे सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रही है कि किसी तरीके की थर्ड पार्टी भी आपको अपने पर्सन के बारे में एक नेगेटिव व्यू दे, ठीक है। आपको ज़रूरत है वो सारे नेगेटिविटीज़ को दूर करने की, उसकी तरफ ध्यान आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि आपको ध्यान देना है अपने पर्सन पे। यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन इंस्टिंक्ट, कि आपकी अपनी इनर इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड है वो भी क्लियरली ये बता रहा है कि आप दूसरों पे भरोसा करने के बजाय अपनी इनर इंट्यूशन पे भरोसा करें, अपने पर्सन पे भरोसा करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि क्या मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाला है। तो हमारे पास में कार्ड आया है हैंगमैन का। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ सिचुएशंस आपके ऐसी बनेगी जहाँ पर आप लेट गो करके आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे। तो ये कार्ड उसी से बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, जो कि ये बता रहा है कि कुछ सिचुएशंस ही आपके सामने ऐसी बनेगी जहाँ पर आपको कुछ मिलने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। अगर आपको रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट एक्सपेक्टेड है, या रिलेशनशिप में आप कुछ चीज़ें चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो शायद आपके पार्टनर आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशंस रख सकते हैं जिसमें आपको अपना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, अपना टाइम हो, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशंस बनने वाली है
जहाँ पर आपको फील हो कि आपके साथ में थोड़ी स्टैग्नेंसी है, स्टक एनर्जीज हैं, बट ये टाइम को आपको बस जाने देना है, बिकॉज ये स्टैग्नेंसी आपको जो मिलेगी वो एक्चुअली आपके लिए एक ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पर आप ब्रेक लो और सोचो, ठीक है, रैशनली पॉजिटिवली नेगेटिवली आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट करो और कुछ डिसाइड करो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किसी भी सिचुएशन में, चाहे वर्क पे, जो वर्क प्लेस पे, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे अपनी पर्सनल ऑरा में, पर्सनल एनवायरनमेंट पे, अगर आपको किसी भी टाइप का होल्ड पे रखा जाता है कि आपको फील होता है कि स्टैग्नेंसी है, आगे चीज़ें मूव नहीं हो रही है, तो दिस स्टैग्नेंसी इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग बाय यूनिवर्स ओनली, जो कि आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आप रुक कर फिर से एक बार सोच सको। और ये टाइम आपके लिए इतना बढ़िया रहेगा जहाँ पर आपको बहुत इनोवेटिव आइडियाज आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सोचोगे, बहुत सारी चीज़ें आप प्लान करोगे, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। बट हाँ, हैंगमैन का कार्ड है, तो कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले एक बार बिल्कुल आपको सोचना है, अपने किसी पर्सन से डिस्कस करना है जो रिस्पॉन्सिबल है, ताकि आप कहीं फंसे नहीं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि अगर आप कुछ न्यू कर रहे हो तो वहाँ पर आपको किस टाइप का धोखा मिले, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है बहुत सोच समझ के, अपने लोगों के साथ डिस्कस करके। देखते हैं एंजल मैसेज क्या है, और ये है ट्रुथ एंड इंटीग्रिटी। हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको प्रोवोक कर रहे हैं, जो आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, जो हो सकता है कि आपकी इमेज खराब कर रहे हैं। बट आपको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आपको दूसरों के जजमेंट से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना है, दूसरों के जजमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसको अगर आप सोचोगे तो फिर ये चीज़ आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। आपको काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ फोकस्ड होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ फोकस्ड हो जाते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको हेल्प करेगा। कुछ लोग सराउंडिंग में ऐसे हो सकते हैं जो आपको बॉदर करें, आपको पिंच करे, आपको पोक करे, आपको प्रोवोक करे, ऐसी वाली सिचुएशंस बन रही हैं। बट आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि रिलेशनशिप वाइज में मैंने आपको ये बताया था कि आपके कोई फ्रेंड ही शायद आपको कोई न्यू व्यू दे सकते हैं, कोई नई बात बता सकते हैं आपके पर्सन के बारे में जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, पर आपको ज़रूरी नहीं है कि उनकी बात सुननी है, आपको बिल्कुल लेट गो करना है और बिल्कुल ध्यान नहीं देना है ऐसे लोगों की तरफ, ठीक है। बिकॉज क्या है कि अगर इस तरीके की बातें आपके सामने आ रही हैं, अगर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है और आप ट्रिगर हो रहे हो, तो वो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को और लोअर डाउन कर देगा, ठीक है। आप अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चनिंग करोगे, जो कि अच्छी बात नहीं है कहीं से भी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो प्लीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने आप पे फोकस करिए, अपनी इंडिपेंडेंसी, अपनी पर्सनैलिटी पे आप ज़्यादा फुल्ली फोकस्ड रह के आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर मैं पायल 3 के लिए देखूँ तो इनिशियली एनर्जीज हैवी रहेगी 7-8 तारीख तक, जहाँ पर आपको बहुत ऐसी सिचुएशंस आपके सामने खड़ी होगी जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे घर पे हो, अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो आपको बॉदर कर रहे हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन आएगी आपके सामने कि आपको लगेगा कि बस मैं गिव अप कर दूं और बस निकल लूं यहाँ से। बट आपको होल्ड ऑन करना है थोड़ा। ऐसी सिचुएशंस बनेगी जहाँ पर आपको बहुत एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस बनेगी कि जहाँ एडजस्टमेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कि जून जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस से भरा हुआ है, जहाँ पर कहीं पे आप स्टैग्नेंसी महसूस करोगे, कहीं पे आप इंडिसाइसिव महसूस करोगे, कहीं पे आप देखोगे कि लोग आपके पीछे बिचिंग कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, आपको डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जून 2024 आपके लिए बहुत ही ऐसा साबित होगा जहाँ पर चैलेंजेस भी आएंगे और आप वो चैलेंजेस को टैकल भी कर पाओगे। बट अगर वो चैलेंजेस को अगर आपने अपने आप पे हावी कर लिया तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत पीसफुली और बहुत पॉजिटिवली आपको इस मंथ को टैकल करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि अगर अच्छा होगा आप थोड़ा बहुत मेडिटेट करें, थोड़ी चैंटिंग करें, देवी की अगर आप पूजा कर सकते हैं, अगर आप किसी गॉडेस को मानते हैं तो बिल्कुल आप टेम्पल में जा सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे मुझे बार बार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, जो कि क्लियरली ये बता रहा है कि कोई गॉडेस भी है जिसका ब्लेसिंग्स आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपने बिल्कुल करना चाहिए। आप जाइए वहाँ पे, आप नॉर्मल जो है माथा टेक कर भी आएंगे तो भी आपके लिए बहुत रिलैक्स एंड रिलीफ रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए थी पाइल 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो ये थी जून 2024 की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। आपको मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके भी बताया। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मुझे सिचुएशन बता सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे email ID prajaktawaste145@gmail.com या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी DM कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जून 2024 की रीडिंग दी है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।